चुनाव की तैयारी में योगी भी लगे हैं और उनका फोकस विकास और रोजगार के मुद्दे पर है। आज योगी ने लखनऊ में 923 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। इस मौके पर योगी ने बताया कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रियाओं को कैसे तेज किया, कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया, यूपी में कैसे सरकारी भर्तियों में पर्ची और पैसे का खेल खत्म किया। जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उन्हें योगी ने यह भी बताया कि ड्यूटी के दौरान क्या नहीं करना है। योगी ने कहा उन्होंने अकेले पुलिस डिपार्टमेंट में 2 लाख से ज्यादा भर्तियां की हैं, लेकिन कभी कोई आरोप नहीं लगा। पुलिस ने जो जवान भर्ती हुए उनकी ट्रेनिंग यूपी में ही हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा, न कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। भाई क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं। हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कभी भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए। 17 में हमारे पास केवल 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी, और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। इसके बाद योगी ने यूपी के पुलिस वालों को नसीहत भी दी। योगी ने कहा उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ भर्तियां की हैं। अब पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि फील्ड में जाएं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो लोग ड्यूटी पर होते हैं और रील बनाते हैं, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। आप यूपी में किसी भी सीनियर पुलिस अफसर से बात करके देख लीजिए, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रही है कि उनके पास फोर्स की कमी थी। कानून व्यवस्था को लेकर योगी के प्रेशर के कारण और भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। कई साल तक पुलिस में भर्तियां अटकी रही। अपनों को अपॉइंट करने के चक्कर में हेराफेरी होती थी। कोर्ट से भर्ती पर स्टे लग जाता था। योगी के शासन में भर्ती का प्रोसेस शुरू हुआ। पुलिस वालों की भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग में वक्त लगता था, उन्हें बाहर भेजना पड़ता था। इसमें भी सुधार हुआ। दूसरी चीज जो पुलिस अफसरों को परेशान करती है वो है थाने में रील बनाने की आदत। ट्रैफिक पुलिस वाले भी सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय रील बनाते दिखाई देते हैं।
और ये वाकई में चिंता की बात है। योगी ने अच्छा किया कि इस मामले में नए पुलिसकर्मियों को आगाह किया और रास्ता दिखाया।